देखिए, राबड़ी देवी जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। कम से इनका मन में तो आया कि मुख्यमंत्री जी के बेटा चुनाव लड़े। ऐसे तो इनके पार्टी के लोग कभी नहीं कहते हैं, और सारे बड़े नेता जो हमारे पार्टी के हैं सबों का इच्छा भी है कि निशांत आवे और पार्टी के संगठन में हो, चाहे मंत्रिमंडल में हो, चाहे विधायकी में हो, वो लड़े। और हम लोगों को शुभकामनाएं हैं। अगर निशांत जी आ जाते हैं उत्तरी बिहार से, मिथिला क्षेत्र से लड़ते हैं, तो भारी मतों से उनकी विजय होगी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी हाथ मजबूत होगा। पुलिस ने निवेदन किया है, लोगों को पकड़ा है। अब जितने भी क्राइम हुई है 24 घंटा के अंदर पुलिस प्रशासन पकड़ करके, चाहे बंगाल से लाना हो, चाहे नेपाल के बॉर्डर से लाना हो, और कल्प्रिट को जो गुनाहगार है ला करके सलाखों में दिया है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। राज्यसभा सांसद और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत कुमार को जेडीयू की कमान सौंपने की वकालत की। हमारे साथ हैं जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी। सर, राज्यसभा सांसद हैं और एनडीए के प्रमुख घटक दल है उपेंद्र कुशवाहा। अब उन्होंने डिमांड किया है कि निशांत कुमार को जेडीयू की कमान सौंप देनी चाहिए। पहले तो कैसे देखते हैं जो उनकी मांग है? पहले देखिए, आपको धन्यवाद। उपेंद्र कुशवाहा जी पढ़े लिखे विद्वान हमारे जनप्रतिनिधि हैं जी। उन्होंने जो कहा है सही कहा है। और मैं जैसे कि आपको 15 दिन पहले इंटरव्यू दिया था, मैं तो 15 दिन पहले ही कह दिया था कि निशांत जी को अब आना चाहिए। कि जो भी हुई देरी हुई, लेकिन सुबह का भटका हुआ अगर शाम को घर आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी कोई जेडीयू की कमान उनको सौंपी जाए तो जेडीयू के सांसद होने के नाते आप उनका स्वागत कर रहे हैं? हाँ, मैं तो पहले से स्वागत करता हूँ। और एक तो हमारे विद्वान उपेंद्र कुशवाहा जी ने बताया है कि किसी की हिम्मत नहीं वहाँ तक बात पहुँचाने के लिए, तो मैं आपके मीडिया से तो पहुँचा चुका हूँ, उनके कानों तक भी बात गई है। माननीय सांसद हमारे कौशलेंद्र कुमार भी पहुँचा दिए हैं। और सारे बड़े नेता जो हमारे पार्टी के हैं सबों का इच्छा भी है कि निशांत आवे और पार्टी के संगठन में हो, चाहे मंत्रिमंडल में हो, चाहे विधायकी में हो, वो लड़े। और हम लोगों को शुभकामनाएं हैं। और खास करके मैं पहले भी बोला हूं, अगर निशांत जी हमारे झंझारपुर से आ जाते हैं, जहां से मैं आता हूं झंझारपुर क्षेत्र से, और हमारा क्षेत्र है लोखा, 40 विधानसभा लोखा क्षेत्र है, अगर लोखा से भी आ जाते हैं तो मैं उनको स्वागत करूंगा। मेरा व्यक्तिगत राय है, और आने से अच्छा रहेगा, मैसेज अच्छा जाएगा पूरे बिहार में। आप चाह रहे हैं कि 2025 का चुनाव जो होगा विधानसभा में, उसमें आपके झंझारपुर से चुनाव लड़े निशांत कुमार? झंझारपुर में लोखा एक जगह है जो अभी खाली है, वहाँ दूसरे पार्टी के विधायक हैं। तो मैं चाहता हूँ कि निशांत जी अगर उत्तरी बिहार से आए, ऐसे भी मिथिला हमेशा जदयू का समर्थन रहा है, एनडीए का समर्थन रहा है, समर्थन करते आ रहे हैं लोग। तो अगर वहाँ का मतदाता के भी मैंने ऐसे व्यू लिया हूँ, तो व्यूज में लोगों ने कहा कि अगर निशांत जी आ जाते हैं उत्तरी बिहार से, मिथिला क्षेत्र से लड़ते हैं, तो भारी मतों से उनकी विजय होगी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी हाथ मजबूत होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात यह भी कहा है कि संगठन और सरकार दोनों एक साथ चलाने में अब सक्षम नहीं है नीतीश कुमार। क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य सही में नीतीश कुमार का खराब होता चला जा रहा है? इस बातों को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। वो अपना पर्सनल व्यू रखे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हैं, सक्षम हैं। और आप देखते होंगे कि ऐसे कोई दिन नहीं है जहाँ की कहीं शिलान्यास करना हो, चाहे रोड का हो, कोई बिल्डिंग की हो, चाहे आपको परिवहन मंत्रालय को, कोई भी मंत्रालय हो, आपदा प्रबंधन का हो, तो सब जगह तो घूमते ही हैं और विजिट करते हैं। उससे तो नहीं साबित होता है कि अक्षम है, सक्षम नहीं है। सक्षम है, स्वस्थ है और लोगों के बीच हमेशा रहते हैं। तो संगठन भी चला सकते हैं, मंत्रिमंडल भी चला सकते हैं। मेरा ये अपना पर्सनल व्यू है, मेरा ही व्यू नहीं, पूरे बिहार वासियों का व्यू है। आप लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी डिमांड कर रहे हैं, विपक्ष के नेता भी लगातार डिमांड कर रहे हैं। राबड़ी देवी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं रहती तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। देखिए, राबड़ी देवी जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। कम से इनका मन में तो आया कि मुख्यमंत्री जी के बेटा चुनाव लड़े। ऐसे तो इनके पार्टी के लोग कभी नहीं कहते हैं, लेकिन निशांत कुमार का एनडीए में भी, महागठबंधन में भी, अपोजिशन में भी जितने भी दल हैं सब चाहते हैं कि निशांत कुमार
आए और पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान दें। जी। आखिर में एक सवाल है कि केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान और लगातार बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने फिर कहा कि बिगड़ते कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार की भी है। देखिए, चिराग पासवान जी महान नेता है, उनके बारे में नहीं कुछ बोलूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि आप देखे होंगे कि 17-17 घंटा में पुलिस ने उन्भेदन किया है, लोगों को पकड़ा है। अब जितने भी क्राइम हुई है 24 घंटा के अंदर पुलिस प्रशासन पकड़ करके, चाहे बंगाल से लाना हो, चाहे नेपाल के बॉर्डर से लाना हो, और कल्प्रिट को, जो गुनाहगार है, ला करके सलाखों में दिया है। तो ये इस बातों को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। उनका अपना व्यक्तिगत ये है, राय है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।